हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किराना स्टोर बिजनेस प्लान के बारे में। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों ये बिज़नेस आजकल चल रहा है। ये जो सुपर मार्केट का आजकल बिज़नेस आ गया है, यहाँ पर मिनी मार्ट खोले जा रहे हैं। आजकल आप देखते हैं डेली नए नए मिनी मार्ट खुलते जा रहे हैं, ओपन होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि हर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है। जैसे कि हमने उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूँगा मैं अभी। जैसे कि हम सब ने सुना है हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अब हर किसी को फूड की नीड है। अगर आपके एरिया में एक टेंडेंसी है कि आप सेल कर सकते हैं ग्रोसरी की आइटम, तो इस बिज़नेस में आप आने की एक बार ट्राई करिए, इसमें रिसर्च करिए कि आपको कितना बेनिफिट होगा। एक नॉर्मल सी बात करूँ मैं, फ्लोर की आटा, तो उसके अंदर आप देखेंगे 10% का मार्जिन है। जैसे आशीर्वाद आटा जो कंपनी है वो 160 रुपीज़ में होलसेलर से मिलता है और उसका MRP होता है 190 और वो बिकता है 175 रुपीज़ में। तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% का मार्जिन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें किसी में 10% है, किसी में 15, किसी में 20 और किसी में 5% का भी मार्जिन है। तो जैसा कि आटा एक नीड है, चीनी एक नीड है, ये रेगुलर बिकेगा ही बिकेगा। तो इससे रिलेटेड कई और प्रोडक्ट भी बिकते हैं। तो इस बिज़नेस में एक ये फ़ायदा रहता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 से 10% या 20% या 30% रिटर्न मिलता है। वो आपके ऊपर आप सेल कैसे कर रहे हैं। अगर आप सेल अच्छी कर पा रहे हैं तो आप लाखों भी कमा सकते हैं, नहीं कर पा रहे तो आप 10,000 भी नहीं कमा पाएंगे। तो वो आपके हाथ में है, आपके एरिया की टेंडेंसी के ऊपर आपकी मार्केट कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि इस बिज़नेस में आने के बाद हर कोई सक्सेसफुल होगा, इसके नेगेटिव साइड भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि इस बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कुछ इंटीरियर का सामान लगता है और ग्रोसरी की आइटम्स रखनी होती है आपको। इंटीरियर का जो शोरूम का इंटीरियर है या दुकान का इंटीरियर है 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में होता है। वो दुकान के साइज़ पर निर्भर है। अगर आपकी शॉप छोटी है तो 50,000 में भी इंटीरियर हो सकता है, और थोड़ी बड़ी है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल 300 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 1 लाख में भी हो सकता है, 1.5 लाख में भी हो सकता है। और वहीं 800 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो आपके ऊपर आप किस टाइप का इंटीरियर करवा रहे हो उसका। ये तो एक बेसिक सा खर्चा है। सेकेंड बात करते हैं इसमें सामान कितना लगता है। सामान की लागत जो होती है वो आपके ऊपर, आप कितना स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि हर आइटम पे आपको 10% भी नहीं मिलेगा, 20 भी नहीं और 30 भी नहीं, हर किसी पे अलग मार्जिन है। तो वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लगते हैं, जैसे बारकोड, जो पोस्ट सिस्टम होता है उसमें बारकोड स्कैनर, रीडर, प्रिंटर, ये सब भी लगते हैं। और आजकल जो ये सुपर मार्केट का ट्रेंड है, इसमें क्या होता है, कस्टमर जितना अंदर शॉप के अंदर एंटर करने के बाद जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट वो परचेज़ करेगा। और अब इसमें बात करता हूँ, 2 तरह के खर्चों की बात होगी, एक तो इंटीरियर, दूसरा ग्रोसरी का सामान। तीसरा, अगर आपकी दुकान अपनी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेंट की है तो आप 10 to 15,000 या 20,000 जो भी रेंट है अकॉर्डिंग टू योर एरिया, 50,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, उसके हिसाब से रेंट होगा हर किसी का। तो थर्ड जो खर्चा है वो होता है रेंट, उसको माइंड में लेकर चलना। और जो फोर्थ वन होता है कि कितने आपके स्टाफ मेंबर हैं, उनका खर्चा। तो आपको सेल के ऊपर जो मार्जिन मिलता है वो आपके हाथ में है कि कितनी सेल हो रही है। कस्टमर का अगर अच्छा फ्लो है तो सारे खर्चे निकल जाएंगे, कस्टमर का फ्लो अच्छा नहीं है तो खर्चे नहीं निकलेंगे। तो आपको अगर इस बिज़नेस में आना है तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में को माइंड में रख के ही आना है इस बिज़नेस में। और इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरा नाम गौरव आहूजा है। मैं आपकी जितनी हो सकेगा उतनी हेल्प कर दूंगा, और मेरे पास जितना टाइम होता है उतने क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।